हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी बीटेक के गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में वेरियस कोर्सेज से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और एमसीए के स्टूडेंट्स की भी बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जिस तरह बीटेक के जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, इसी तरह एमसीए के कोर्सेज भी एप्लीकेशन में अवेलेबल कराए जाएं। तो ये आप लोगों के लिए एक नई चीज है कि एकेटीयू एमसीए फर्स्ट ईयर के जो कॉम्बोज हैं वो अब हम गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल करा रहे हैं। और इसमें फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आपका एमसीए में चलता है जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, सीओए इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेश जो आपका सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें लेक्चर मिल रहे होंगे और इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। एज यूजुअल जैसे एप्लीकेशन में हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर, यूनिट बाय यूनिट आपको कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे, एकेटीयू के सारे पीवाईक्यूज इसके अंदर कवर्ड होंगे और क्विक रिविजन के लिए पूरी यूनिट की सिंगल वीडियोस आपको मिलेंगी जिन्हें हम वन शॉट कहते हैं। तो उससे आप क्विकली रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ कि एमसीए फर्स्ट ईयर के लिए ऑल 10 सब्जेक्ट्स के कॉम्बो पैक ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में। उसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के कॉम्बो पैक अवेलेबल हैं जिसमें दोनों सेमेस्टर के टोटल 10 सब्जेक्ट्स के सारे आपको 10 सब्जेक्ट्स मिलेंगे और सब सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, वन शॉट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर बेटा कवर अप हो रहेंगे। किसी भी तरह की अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको क्वेश्चन है आपका, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करके पता कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और टाइमली एनरोल करके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार देख लेते हैं। तो एमसीए फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि एकेटीयू में सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 5 यूनिट्स में कवर होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर में भी आपकी 5 यूनिट का सिलेबस डिजाइंड है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की जो यूनिट 1 है वो उसके इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट लेके आती है, मतलब उसका बेसिक आपको वहां पर समझ में आता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अगर आप गेट नेट की आगे फर्दर तैयारी करते हैं वहां पर भी इस सब्जेक्ट की अच्छी खासी वेटेज होती है, ठीक है। तो देखिए, तो यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम एंड देयर इंटरकनेक्शन, किस तरह से डिजिटल सिस्टम की डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, कैसे वो इंटरकनेक्टेड होती हैं। बसेस क्या होती हैं, कितने टाइप के बस आर्किटेक्चर्स होते हैं, कितनी टाइप की बसेस होती हैं, बस आर्बिट्रेशन क्या होती है, रजिस्टर, बस और मेमोरी ट्रांसफर्स क्या होते हैं। तो ये अपने आप में नया है। जो बच्चे पहली बार जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। आपको पता है कि एक डिजिटल कंप्यूटर अगर है तो उसके अंदर मेमोरी होती है, आईओ डिवाइसेस होती हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेमोरी हायरार्कीज होती हैं और साथ में कंट्रोल यूनिट होती है सीपीयू के अंदर, एएलयू होती है, रजिस्टर्स होते हैं। ये बात आपको पता है। उनके इंटरकनेक्शन को और डीपर तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर को मिलती है, कौन लेके आता है, एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है, डिफरेंट रजिस्टर्स में कैसे इंस्ट्रक्शन का फ्लो होता है, ये सारी चीजें इन डिटेल हमें यहाँ पर पढ़ रहे होंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसमिशन मीडियम यूज होता है ना, उसको कहते हैं बस। तो बस क्या है, कलेक्शन ऑफ वायर्स है। तो ये जो बस की बात हो रही है, बस एक ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके थ्रू जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, सिग्नल्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। अब बस डिफरेंट टाइप की बसेस हैं, उनके बारे में यहाँ देखेंगे। टाइप्स ऑफ बसेस में डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, अलग अलग टाइप की बसेस होती हैं। फिर बस आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे। बस आर्बिट्रेशन का मतलब है कि मतलब अगर एक ही सिस्टम बस है, उसके ऊपर मल्टीपल जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, आपने लगा रखा है, तो एक कॉमन बस को डिफरेंट डिवाइसेस एक टाइम पर कैसे यूज करेंगी, उसमें कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए जो एल्गोरिथम्स हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद रजिस्टर का यूज करके, बस का यूज करके मेमोरी से डेटा को रीड करना, बस का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करना कैसे होता है वो यहाँ पढ़ना है। फिर इसी यूनिट के अंदर आपका आता है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन और एड्रेसिंग मोड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये आपकी यूनिट 1 का सिलेबस है जो मैं आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। फिर आती है आपकी यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम है ALU। ALU इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। बेसिकली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो एक डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिखती हैं। सबसे पहली जो यूनिट है वो बेसिक इंटरकनेक्शंस बताती है ना, कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, बसेस क्या होती हैं, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बेसिक जो ओवरऑल पिक्चर है आपकी डिजिटल कंप्यूटर की उसके बारे में बात करती है। फिर उसके बाद यूनिट 2 से हम स्पेसिफिकली अलग अलग यूनिट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे ALU यूनिट 2 में पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट में हम कंट्रोल यूनिट पढ़ेंगे, कंट्रोल यूनिट क्या होती है। फिर फोर्थ यूनिट में हम मेमोरी पढ़ेंगे पूरी,
पूरी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो किस तरह ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अंदर क्या होता है, कैश मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, किस तरह से उसकी डिजाइनिंग होती है, कैसे वो काम करती है, मैपिंग कैसे होती है मेमोरी की, वो सब चीज, कैश मेमोरी कैसे काम करती है, डिफरेंट टाइप की सेट एसोसिएटिव, डायरेक्ट कैश मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो हम वहां पर पढ़ेंगे। और यूनिट 5 के अंदर हम इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। तो वही जो पूरा आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की जो इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट्स हैं उनके बारे में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में बहुत डीप डिटेल में कवर होगा। और ये सारी चीजें आपको आप नहीं पढ़ रहे होंगे, वो किसी सब्जेक्ट में आपने ये सारी चीजें इससे पहले नहीं पढ़ी हैं। कंप्लीटली नया कंसेप्ट, एक नया, देखिए लीजिए कि कंप्यूटर का ओवरऑल जो डिटेल्ड आपको इंटरनल व्यू यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरह एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर चीजें हो रही होती हैं। तो देखिए सेकंड यूनिट जो है इट इज ऑल अबाउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। हमें पता है कि सीपीयू के अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो एएलयू परफॉर्म करती है सीपीयू में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, एडर कैसे, मतलब अब देखो अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट ऐड करती है, सब्ट्रैक्ट करती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करती है, तो उसके लिए जो सर्किट्स यूज होते हैं ना वो यहाँ पर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, जैसे एडर्स होते हैं, लुक अहेड कैरी एडर्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम साइंड ऑपरेंड मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। इसमें बूथ्स एल्गोरिथम है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंड ऑपरेंड मतलब एक ऐसे ऑपरेंड जिसमें नेगेटिव साइन अलाउड होता है। एरे मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, ये एक सर्किट है जो कि मल्टीप्लिकेशन का काम करता है ना, क्विकली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाइनरी नंबर्स को। डिवीजन और लॉजिक ऑपरेशंस पढ़ेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट के डिजाइन पढ़ेंगे, कितनी तरह से हम एएलयू को डिजाइन करते हैं, उसका बेसिक सर्किट डायग्राम होगा। IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देखेंगे। दो तरह से, तीन चार तरह के होते हैं बेसिकली, दो हम देखेंगे, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट है ये मोस्टली आपकी न्यूमेरिकल वाली यूनिट है, इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देन वी कम टू द थर्ड यूनिट, नाम क्या है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के जो फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे होंगे। इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल यूनिट का काम है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शन को फेच करना, उनको डिकोड करना, कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करना, कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करना। हार्ड वायर्ड और माइक्रो प्रोग्राम, दो तरह से हम कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करते हैं। माइक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं और माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो काफी डिटेल में कंट्रोल यूनिट आपकी यूनिट 3 के अंदर आप पढ़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शन कितने टाइप की होती हैं, कितने फॉर्मेट्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए वो कितने फेजेस से होके निकलती है, और सब साइकिल्स क्या होते हैं, हर एक फेज में कौन कौन से इंटरनल साइकिल्स होते हैं, और भी डिफरेंट स्टेप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। फेच और एग्जीक्यूट जैसे सब साइकिल्स को हम बोलते हैं। फिर माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लीट इंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, प्रोग्राम कंट्रोल किसे कहते हैं, RISC CISC दो आर्किटेक्चर्स हैं उनको देखेंगे। पाइपलाइनिंग क्या होती है, हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, दो तरीके की मैंने आपको बताया कंट्रोल यूनिट होती है, हार्डवेयर और माइक्रो प्रोग्राम, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल के अंदर माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर कैसे बनता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शन और वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में देखेंगे। तो काफी कंसेप्चुअल चीजें हैं जो अंडरस्टैंड, जिनको आप रट नहीं सकते। तो ये सब्जेक्ट बेटा ऐसा है कि इसको आप क्रैम करके या बिल्कुल मेमोराइज करके नहीं जा सकते, आपको समझना पड़ेगा, और आप समझेंगे तो ये बहुत आपको आसान लगेगा। अगर आप समझेंगे नहीं, रटेंगे, तो ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो समझ के लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत इजीली आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। कंप्लीटली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो कंसेप्ट आप समझते जाएंगे, आपको हर चीज याद रहेगी, भूलने का कोई सीन वहां पर नहीं होता। चलिए फिर यूनिट 4 जो है, जो मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। रैम हो गई, कैश मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, कितने तरह की रैम्स होती हैं, कितनी तरह की कैश होती है, मैपिंग कैसे होती है, हार्ड डिस्क कैसे होती है, कैसे काम करती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इन सब चीजों को हम मेमोरी के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है, कितनी मेमोरी हायरार्की कैसे होती है, सेमीकंडक्टर रैम मेमोरीज क्या होती हैं, 2D और 2.5D मेमोरीज क्या होती हैं, रोम क्या होती है, कैश मेमोरीज का कंसेप्ट, उसके डिजाइन इश्यूज, परफॉर्मेंस, एड्रेस मैपिंग, रिप्लेसमेंट जो एल्गोरिथम्स होते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरीज में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डिस्क पढ़ेंगे, टेप पढ़ेंगे, ऑप्टिकल डिस्क पढ़ेंगे, फिर वर्चुअल मेमोरी पढ़ेंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन क्या होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसमें से एक दो चीजें आप ऐसी होंगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपकी मैच कर रही होंगी। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैश मेमोरी के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा, तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी कोइंसाइड करती हैं। अदरवाइज ओवरऑल जो चीजें हैं, जो व्यू है, वो आपको अलग मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए फिर यूनिट 5 जो है, दिस इज ऑल अबाउट
इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या होता है, किस तरह से इंटरफेसिंग होती है, वो सारी चीजें, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं, ट्रांसफर कैसे होता है डेटा का, वो यहाँ पढ़ेंगे। देखिए पेरिफेरल डिवाइसेस, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इंटरफेसेस कौन कौन से होते हैं, आईओ पोर्ट्स क्या होते हैं, इंटरप्ट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट्स के अंदर इंटरप्ट हार्डवेयर क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर क्या होते हैं, प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आईओ चैनल्स और प्रोसेसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर सीरियल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन देखेंगे और स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस देखेंगे। तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल टाइप की आपकी यूनिट है। एक दो न्यूमेरिकल डीएमए से यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस डिजाइंड है। अगेन मैं कह रही हूँ, बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको समझ के चलेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको, और बहुत इजीली बहुत अच्छे कंसेप्ट आपके कंप्यूटर के रिगार्डिंग बनेंगे। आपकी मतलब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट चीजें कैसे होती हैं, है ना। सब्जेक्ट का नाम ही है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, मतलब उसके अंदर किस तरह से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है, कैसे डेटा उसमें फ्लो करता है, कितने इंटरफेसेस हैं, बिल्कुल खोल के आपको सारी चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी और आप लोगों को सब समझ में भी आएगा। तो एक बार और मैं बता देती हूँ बेटा, तो AKTU के MCA फर्स्ट ईयर का कॉम्बो पैक गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में अवेलेबल हो चुका है। उसमें सेम 1 और सेम 2 MCA फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर पूरे फर्स्ट ईयर के लिए टोटल 10 सब्जेक्ट्स आपको उस कॉम्बो पैक में अवेलेबल हो रहे होंगे। हर सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, वन शॉट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलॉन्ग विद AKTU PYQs आपको वहां पर कवर्ड मिलेंगे। बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी आपको किसी भी सब्जेक्ट में। और अगर कोई डाउट है तो ये हेल्पलाइन नंबर्स गिवन है, आप इन पर फोन करके भी पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।